हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आगे चल के आप एक एयर होस्टेस कैसे बन सकते हैं। दोस्तों आप में से सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि एयर होस्टेस क्या होते हैं। दोस्तों एयर होस्टेस जो होते हैं वो फीमेल्स जो होती हैं, वो अगर आगे चल के एयरलाइंस में जो एयर होस्टेस बनती हैं उनको बोला जाता है एयर होस्टेस। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं और आगे चल के एक एयर होस्टेस बनते हैं तो आपको बोला जाएगा कैबिन क्रू। तो आप ये समझ लीजिए कि एयर होस्टेस से फीमेल कैंडिडेट ही बन सकती हैं। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप कैबिन क्रू आपको बनना होता है। अब बात आज आ जाती है कि एयर होस्टेस कैसे बनते हैं, इसके लिए कौन सा कोर्स करना होता है, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, एयर होस्टेस बनते कैसे हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अपना 12th पास कर लिया है और आगे चल के एक एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप एक एयर होस्टेस बन सकती हैं। अब बात करते हैं कि एयर होस्टेस बनने के लिए आपको करना क्या होता है। एयर होस्टेस बनने के लिए आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकती हैं। इसके साथ साथ आप ग्रेजुएशन भी चाहे तो कंप्लीट कर सकती हैं। आप ग्रेजुएशन में क्या कर सकती हैं, बीए कर सकती हैं, बीएससी कर सकती हैं, कोई भी कोर्स कर लिया है। यानी कि आप 12th के बाद भी एयर होस्टेस के कोर्स को करना होता है या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकती हैं, यानी कि दोनों तरीके से कर सकती हैं। इसके बाद आपको करना ये होता है कि एयर होस्टेस का कोर्स को आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब ये कोर्स कहाँ से आपको करना होगा आगे बताएंगे इसके बारे में हम। इस कोर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इस कोर्स की डिग्री आप 12th के बाद भी ले सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी ले सकते हैं। एयर होस्टेस बनने के लिए जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो कम से कम 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, अगर आप एक एयर होस्टेस बनना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी हाइट होनी चाहिए, जैसे कि हमने पहले बताया कि फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ एयर होस्टेस होता है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको कैबिन क्रू बनना होता है। आप एक कैबिन क्रू कहलाते हैं। अगर आप फीमेल हैं तभी आप एयर होस्टेस कहलाते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हमने बता दिए जैसे कि आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कैबिन क्रू कैसे बनते हैं तो कमेंट में हम बता देंगे, हम और उस पर भी एक वीडियो आपके लिए ला देंगे। एक हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और आपकी आंखें एकदम स्वस्थ होनी चाहिए, यानी कि 6/6 या फिर 6/9 आपकी आंखें होनी चाहिए, विदाउट ग्लासेस, यानी कि आपको चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपके पास स्किल्स क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एयर होस्टेस बनना चाहते हैं तो कुछ स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। आप फिजिकली और मेंटली रूप से पहली बात तो फिट होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि लोगों से बात करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। लोगों से कैसे बात किया जाता है, उनसे कैसे सर्व किया जाता है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ आप पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, यानी कि लोगों को कई बार ऐसा होता है कि फ़्लाइट में कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, कोई भी ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना, तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। आपको लोगों को समझाना आना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग आप स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि जब मैंने बताया कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार एयरलाइंस में या फिर एरोप्लेन्स में, तो कुछ दुर्घटनाएं या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है तो प्लेन्स में कुछ खराबी होने के कारण, तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आपके अंदर होना चाहिए। तो ये सारे स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए अगर आप बनना चाहते हैं एक एयर होस्टेस। अब बात करते हैं कि 12th से लेके एक एयर होस्टेस बनने तक कहता क्या होता है। दोस्तों एक एयर होस्टेस बनने के लिए सबसे जैसे पहले बताया कि आप 12th पास कर सकते हैं या फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले ग्रेजुएशन भी पूरा कर सकते हैं या फिर 12th पास कर सकते हैं। इसके बाद एयर होस्टेस के जो कोर्सेज होते हैं उसमें एडमिशन लेना होता है। अब ये कहाँ पे करना होता है, तो एयर होस्टेस के कोर्सों को कई सारे इंस्टीट्यूट करवाते हैं, तो उन इंस्टीट्यूट में आपको जाके ज्वाइन होना होता है। उसमें आपको एडमिशन के लिए 12th आपका पास होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन के बाद उसमें एडमिशन मिलता है। वो कोर्सों की बात ड्यूरेशन की बात करें तो 6 महीने से आपके 2 साल के वो कोर्सेस होते हैं। अलग अलग कोर्सों की अलग अलग फीस होती है। फीस के बारे में अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों एयर होस्टेस की कोर्सेज की ड्यूरेशन 6 महीने या फिर 2 साल की होती है। इसके बाद कोर्सों को जैसे आप जो कोर्स चूज़ करते हैं उसी हिसाब से आपका कोर्स का ड्यूरेशन भी होता है। इसके बाद जैसे इस कोर्स की डिग्री आपके पास आ जाती है, इसके बाद आपको एयरलाइंस कंपनियों द्वारा वैकेंसी भी निकाली जाती है। अगर वैकेंसी नहीं आ रही है तो फिर भी आप एयरलाइंस में जाके वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। अगर वहाँ पे वैकेंसी होगी तो आपको जॉब मिल जाता है। वैसे तो एयरलाइंस द्वारा समय समय पर वैकेंसी निकाली जा रहती है एयर होस्टेस की। अब वैकेंसी आने पर सबसे पहले जैसे आप अप्लाई करेंगे, सबसे पहले कराया जाएगा आपका रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम में आपको जो भी एयर होस्टेस की जो ने आपने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे। इसके बाद होगा आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू।
दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डिस्कशन में आपको चेक किया जाता है कि आपकी थॉट क्या है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, आपके पूरे स्किल्स की अच्छे से नॉलेज दी जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका कैसा है, लोगों से आप कैसे बात करते हैं, अपनी बातों को कैसे रखते हैं, सारी चीज़ें आपको ग्रुप डिस्कशन में चेक किया जाता है। और इंटरव्यू में भी सेम प्रोसेस होता है, आप वहाँ पे चेक करते हैं कि आपको बात करने का तरीका क्या है, कोई भी सिचुएशन आपको देते हैं इंटरव्यू में, उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसके बाद जैसे आप इन तीनों यानी कि रिटन एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको एयर होस्टेस बना दिया जाता है। और इसके बाद आपको कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है एयर होस्टेस की। 6 महीने की ट्रेनिंग को पूरा करके आप एक एयर होस्टेस बन जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है 12 से लेके एयर होस्टेस बनने तक। अब बात करते हैं इनकी सैलरी क्या होती है। तो डोमेस्टिकल में अगर आप डोमेस्टिकल जो एयरलाइंस होती हैं वहाँ पर अगर जॉब करते हैं तो आप स्टार्टिंग में 25 से 40 हज़ार रुपये मंथली के अर्न कर सकते हैं। वहीं अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में एयर होस्टेस बनते हैं तो वहाँ पे 1 से 2 लाख रुपए आप मंथली के अर्न कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि 12th पास करने के बाद एयर होस्टेस कैसे बनते हैं। आज के इस वीडियो में आपको एयर होस्टेस के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या करना होता है, कोर्स कहाँ से करना होता है, आपको अप्लाई कहाँ से करनी होती है, आपका क्या क्या कराया जाता है, रिटन एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, सैलरी, सारी जानकारी इस वीडियो में दी। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।